Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the focal length f is related to radius of curvature r of the spherical convex mirror by. So यहाँ पर हमसे सिंपली क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो लेंथ फोकल लेंथ होता है f, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर r से रिलेट कर सकते हैं फॉर द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर. सो जो भी करेक्ट होगा वो हमें चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बताएंगे कि मिरर क्या होता है. सो बेसिकली मिरर इज अ सरफेस that nearly all the incident light that is struck to it. यानी कि यदि मैं बात कर लूँ कि ये कोई एक मिरर है और इस पर एक लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करती है. सो वो लाइट को टोटली क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. सो इसे हम क्या कहते हैं, मिरर. इस तरीके से कह देते हैं. Now both flat and curved surfaces are possible for the mirrors. So basically इसमें दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो फ्लैट हो जाएगा, one is the flat type of mirror and the second one is the spherical type of mirrors. So spherical mirror is the mirror with a curved surface, whereas the plane mirror is a mirror with a flat surface. अब उसी में यदि हम कॉन्वेक्स टाइप का यदि लेंस की बात करें, सो लेंस को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, विच इज हैविंग एन एक्सटीरियर सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट and an inner surface and that has the carved out of hollow sphere and painted it. यानी कि हम लेंस को यदि पेंट कर दे एक तरफ से और एक तरफ से रिफ्लेक्टेड रखे, सो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है. सो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर. सो बेसिकली यहाँ पर जो स्फेरिकल कर्वेचर हो विथ कॉन्वेक्स टाइप, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इंडिकेट करते हैं आर से. सो वी विल से द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर spherical for spherical convex mirror is r. और साथ ही साथ उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो एफ के बराबर होती है. अब चूंकि स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है, सो इसको हम डायग्राम के थ्रू इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा. अब इस पे हम सम पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं कि ए, ये हो गया बी और ये पॉइंट हो जाएगा सी. इसको हम यहाँ तक के एक्सटेंड कर देते हैं सी पॉइंट तक के. सो ए पॉइंट से बी तक पॉइंट जो डिस्टेंस होता है, ये हो जाता है हमारा फोकल लेंथ. अब वहीं पर यदि मैं बात करूं इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो चूंकि ये एक हाफ स्फेरिकल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऑब्वियसली इस हाफ स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डायग्राम में यदि हम दिखाए तो ये हो जाएगा, यानी कि ए सी. तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो ए बी है, दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ, और जो ए सी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डेट इज आर. नाउ इफ यू सी दैट, सो बी पॉइंट जो है, सो वो ए और सी का मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी और सी. और यदि बी ए सी का मिड पॉइंट है, so clearly we get to know that in this case the spherical convex mirror कि जो ए बी है, दिस was to क्या हो जाएगा, एस बी सी. Now the radius of curvature is indicated by AC. So AC is equals to क्या है, ए बी प्लस में बी सी
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूंकि AC रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि R हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एंड फ्रॉम अबव AB इक्वल्स टू BC है, सो AB को हम एज इट इज रखते हुए BC की जगह पर भी AB रख देंगे। तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB। बट एज यू कैन सी AB क्या है, फोकल लेंथ F है, तो यहाँ पर हम फोकल लेंथ F रख देंगे, सो R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, and this will give us the focal length F is equals to plus R/2। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मिरर कॉन्वेक्स मिरर्स। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन प्लस R/2, यानी कि ऑप्शन B will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.